आप देख रहे हैं एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले दिन भर की थोड़ी सी जानकारी दे दूं खबरों के बारे में। सबसे पहले बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं, बेटियों को आगे बढ़ने दें, बेटियों को घर से निकलने दें, बेटियों को उनके पैरों पर खड़े होने दें। लेकिन ये सारे दावे झूठे नजर आ रहे हैं। आज भी समाज में कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो बेटियों को नौचते नजर आ रहे हैं। आज फिर एक घटना सामने आई जिसमें बेटी के साथ हैवानियत की गई। आगे मैं आपको दिखाऊंगी। साथ साथ नगर निगम द्वारा आज भाग्यश्री अस्पताल में भी सील लगाई गई। साथ साथ डीएन परिसर में जो 40 दुकानें बंदी हुई हैं, उन दुकानों में आज सुबह दिन निकलते ही जब व्यापारी अपनी दुकानों को खोलने के लिए पहुंचे तो वहां पर नगर निगम की टीम मौजूद थी और सील लगाई जा रही थी। पूरी घटना में आगे दिखाऊंगी। आज व्यापारियों ने हंगामा करते हुए नगर आयुक्त से मिलकर ज्ञापन सौंपा और कहा कि बिना नोटिस के दुकानों पर सील क्यों लगाई गई, जबकि वो उचित किराया डीएन कॉलेज के जो कमेटी है, जो प्रबंधक हैं, उनको दे रहे थे। वहीं बिजली की समस्या, घर की छतों के ऊपर से बिजली के तार जा रहे हैं जो लगातार दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं। आज भी एक हादसा हुआ, आगे मैं सारी आपको खबरों में दिखाऊंगी, तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। डीएन कॉलेज के प्रांगण में स्थित 40 दुकानों पर नगर निगम टीम ने बिना किसी नोटिस के लगाई सील, जिसको लेकर रेलवे रोड के व्यापारी पहुंचे नगर आयुक्त कार्यालय। दुकानों की सील खुलवाने को लेकर सौंपा ज्ञापन, किया हंगामा। दिव्यांग जन कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष अमित शर्मा के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर 17 मार्च को सभी दिव्यांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की लगे तैयारियों में। कुछ पैसों की सहायता के लिए पहुंचे अधिकारियों के कार्यालय, लेकिन जिलाधिकारी कार्यालय, एसएसपी कार्यालय में कोई भी उपलब्ध न होने के कारण नहीं मिला सहयोग। एक पुलिसकर्मी ने दिव्यांगों को 500 रुपए का दिया योगदान। थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र में दलित बेटी के साथ दबंगों ने किया दुष्कर्म। पीड़ित परिवार ने थाने में दी तहरीर। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर 5 दिन तक बैठाया थाने में, लेकिन नहीं की कोई भी कार्रवाई, नहीं भेजा जेल। पीड़ित परिवार पर पुलिस व नेता बना रहे समझौते का दबाव। आज पीड़ित परिवार पहुंचा एसएसपी कार्यालय, इंसाफ की लगाई गुहार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको आज वही खबर बताने जा रही हूं कि नगर निगम द्वारा डीएन परिसर में बनी 40 दुकानों पर अचानक से सील लगा दी गई। जी हां, जब व्यापारी सुबह के समय अपने अपने प्रतिष्ठान खोलने के लिए पहुंचे तो वहां पर दुकान पर नगर निगम की टीम जो पहुंचकर सील लगा रही थी। व्यापारियों ने हंगामा शुरू कर दिया। जब पूछताछ की गई तो पता चला कि दुकान का किराया नगर निगम पर जो है नहीं पहुंचा, काफी किराया बकाया था। व्यापारियों का कहना था कि जो डीएन कॉलेज के प्रबंधक हैं उनको लगातार किराया दिया जा रहा है, हाउस टैक्स दिया जा रहा है, वो उनका काम है नगर निगम तक पहुंचाना, लेकिन उसके बाद भी व्यापारियों के साथ इस तरीके की हरकत क्यों की गई। सभी व्यापारियों ने हंगामा किया, लेकिन नगर निगम की टीम अपना कार्य करती रही। नगर निगम टीम के कार्य करने के बाद सभी व्यापारी नगर आयुक्त से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे और अपने हक के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि जो दुकानों पर सील लगाई गई है बिना किसी नोटिस के लगाई गई है, किसी भी व्यापारी को इसकी सूचना नहीं दी गई। एक दिन पहले व्यापारी बहुत अच्छे से अपनी जो दुकानों को बंद करके गए हैं और अगले दिन सुबह जब पहुंचे तो वहां पर सील लगाई जा रही है। किसी भी कार्य को करने से पहले सूचना देनी बहुत जरूरी है, लेकिन इस बार नगर निगम की टीम ने कार्रवाई तो की, कार्य तो किया, लेकिन उसकी सूचना नहीं दी, जिससे सभी व्यापारियों में काफी आक्रोश है और नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए सील खुलवाने के लिए आग्रह किया। एक नगर निगम की और कॉलेज की आपस में बैठ हुई है। हमने किसी गाँव है हमने बोलना है, ये बात हमें रखनी है तो बताओ, नहीं रखनी है तो वो तो अपनी क्लिपिंग करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, आगे हमारी दुकान तो आप नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नगर आयुक्त की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्यापारी, मेरा नाम कालू प्रधान, व्यापार संघ अध्यक्ष, रेलवे रोड। हमारे किसी भी व्यापारी भाई को कोई अवगत नहीं है कि इस तरीके की तानाशाही नगर निगम और कॉलेज डीएन कॉलेज की मिली भगत से ये कार्रवाई करवाई गई है, जो कि हमारे व्यापारी भाइयों को झांसे में रखा। वो एक किराएदार हैं, इनसे बराबर किराएदार वसूल किया जा रहा है।
ना कि इन पे कोई सूचना है कि इस तरीके से आप पे कोई कार्रवाई हो रही है। और उन्होंने एक अपनी तानाशाही के रूप में उठा के सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे सील लगा दी है। सभी व्यापारी भाई 9:30 और 10 बजे आए हैं तो सभी दुकानें सील मिली है। ये एक तानाशाही है और ये एक अच्छा व्यवहार नहीं है व्यापारी के लिए। इसमें व्यापारी भाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज रेलवे रोड सब एक तरीके होकर 11:30 बजे नगर आयुक्त से अपनी गुहार लगाएंगे। अगर वो सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरठ का हर व्यापारी एक तरफ होकर और ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगा बिल्कुल भी। आज हमारे साथ जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। यही लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं। हम सब लोग इनके साथ में यहाँ आए। आप राजेश जी को बुलाइए और हमें नियम बता दे, बस हम चले जाएंगे। हमें तो नियम चाहिए, बस हमें और कुछ नहीं। हमें अपने व्यापारी की दुकानें खुलवानी, उसका रास्ता बताओ। व्यापार पर सील लगा रहे हो आप? किस अधिकार से, कौन से नियम के, कौन सा अधिनियम आपके पास है जिसके अंतर्गत आपने सील लगाई है? और 2 व्यापारी वहाँ पहुंचे लोकल हमारे, तो उन्हें धक्का मार के भगा दिया। लेकिन आप बाउंसर रख के और मेरी जबरदस्ती सील करके आपने ताला लगा के, आप अपना ताला लगा के काम करेंगे, वो नहीं होगा। ये लोकतंत्र है। अरे किस पर है? ये स्कूल पे प्रॉपर्टी पर है। किसकी प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? जिस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? मालिक से लेंगे, मेरे से लेंगे भाई। हमें आपसे पूरा पता चल जाए, जो देखता है उनको पता। और उनको अब तक मौका नहीं मिला हमसे बात करने का। वो यहाँ पर आए भी और वहाँ पर चले भी गए। हमने उनको बोला था कि हम उसके बाद घर जाकर सो जाते हैं क्या? अब ये तो मैं नहीं कह रहा। बंद दुकानों की सील को लेकर क्या बात हुई, थोड़ा बताइए। आज सुबह 6 बजे रोड चौराहे पर, जो रेलवे रोड है, यहाँ पर हमारे लगभग 40 दुकानों पर नगर निगम द्वारा क्रय करके बकाये के नाम पर सील लगा दी गई, जिसकी सूचना पर हम यहाँ नगर निगम पर पहले हमने नगर आयुक्त महोदय को फ़ोन मिलाया था, मिलने का समय मांगा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नगर आयुक्त महोदय शायद जनता की बात को सुनना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने मिलने से बचते हुए हम यहाँ पर आए तो वो यहाँ से छोड़कर जा चुके थे। उसके बाद डिप्टी एमएनए प्रमोद कुमार जी ने आकर हमारी बात को सुना, व्यापारियों के पक्ष को सुना। उन्हें व्यापारियों का विरोध दर्ज कराया गया कि किस प्रकार से 40 दुकानों पर सील की गई है। कुल 8,64,000 रुपये डीएन कॉलेज पर क्रय का बकाया बताया गया। डीएन कॉलेज का बकाया और व्यापारियों की दुकानों पर सील, बकाया किसी पर, पैसा किसी और से वसूलना, ये नगर निगम की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। ये गुंडागर्दी है नगर निगम की। गैर कानूनी तरीके से कोई जो नोटिस चस्पा किया गया उस पर कोई अधिनियम नहीं, कोई नियम नहीं, और इनके संपत्ति अधिकारी कोई नियम बताने को तैयार नहीं है। नगर आयुक्त को, अपर नगर आयुक्त को कड़ा विरोध दर्ज कराने पर उन्होंने 4 बजे तक का समय मांगा है सील खोलने के लिए। सभी अलग अलग दुकानों पर कितना बैठेगा ये बताने का समय मांगा है। उसके बाद संभवतः उन्होंने ये भी कहा कि हम दुकानों की सील खोल देंगे, हम उसके 4 बजे का इंतजार कर रहे हैं। अगर नहीं खोली तो उस पर पुनः विचार कर हमें जो कोई रणनीति अपनानी होगी उसको अपनाएंगे। कल मैंने आपको दिखाया था कि दिव्यांगों द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है और जाने की तैयारी कर ली गई है। 17 मार्च को सभी दिव्यांग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए और अपनी समस्याओं को रखने के लिए ट्राईसाइकिल से मेरठ से लखनऊ के लिए रवाना होंगे, जिसको लेकर रास्ते में कुछ समस्याएं भी आएंगी, साथ साथ कुछ पैसों की भी जरूरत होगी। उसको लेकर आज अधिकारियों के कार्यालय के बाहर भीख मांगने पहुंचे। जी हां, अपने सहयोग राशि मांगने के लिए पहुंचे। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, वहां पर जिलाधिकारी मौजूद नहीं थे और भी अधिकारी मौजूद नहीं थे। उसके बाद एसएसपी कार्यालय पहुंचे, वहां पर भी एसपी सिटी द्वारा कोई भी उनको सहायता नहीं दी गई। अधिकारी मौके पर नहीं मिले, जिसको लेकर उनको आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई। एक पुलिस कर्मी ने 500 रुपए की सहायता राशि देकर उनकी सहायता की। आज दिव्यांगों का कहना है कि अपने हक के लिए आवाज उठाते हुए उन्हें काफी समय हो चुका है। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन दिव्यांगों के लिए नहीं सोचा जा रहा। 1000 रुपए की पेंशन दी जा रही है, जिसको लेकर के दिव्यांग अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा जा रहा है कि सभी को उनके पैरों पर खड़ा होना चाहिए, सभी को अपने पैरों पर खड़े होकर अपने लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन जब तक उनको सरकार द्वारा कोई भी सहायता नहीं मिलेगी तो कैसे दिव्यांग अपने परिवार को आगे बढ़ा पाएगा। जिसको लेकर के 17 मार्च में सभी दिव्यांग लखनऊ के लिए निकलने के लिए तैयार हैं।
ओ जो भी बनने की स्थिति में वो भी जो भी 500 रुपये का सहयोग मिला। वो दे दी वो वाली क्या नाम है लड़की का 3 दिन से बैठा था उसके तेरी दे दो बेटा तेरी दे दो ठीक है ले रखी है इसमें फोटो उसमें तो मैं वो दे दी वो वाली क्या नाम है लड़की का 3 दिन से बैठा था उसके माध्यम से मेरठ से लखनऊ के लिए कल रवाना होगा। आज क्योंकि विकलांग समाज के पास में आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमजोर है, इसी वजह से हम एक तरीके भीख मांग करके प्रशासनिक स्तर पर के जो भी सपोर्ट मिल रही है कोई 11 रुपये भी देगा उसे भी लेकर के आज हम लखनऊ के लिए कल रवाना होगा। तो आज कप्तान ऑफिस आना क्या हुआ? आज कप्तान ऑफिस इसलिए आना हुआ क्योंकि सर से देखना चाह रहे थे हमें क्या सहयोग मिल सकता है, कुछ भी एक आर्थिक तौर पर इतना लंबा सफ़र है, वहाँ पे रहने की खाने की व्यवस्था भी है, देखनी है, तो सहयोग मांगना आए थे हमारे लिए क्या सहयोग मिल सकता है। मेरा नाम अमित शर्मा है बताइए आप। और हम कल 17 तारीख को दिव्यांगों की समस्या जो आ रही हैं उनको लेकर के हम मेरठ से लखनऊ ट्राईसाइकिल के माध्यम से जाएंगे। आज हमने रूपरेखा बनाई थी कि हमें जाने के लिए जो सहयोग की आवश्यकता है, जो भी सहयोग मिले, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है, 50-60 साथी हमारे लगभग हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने जिलाधिकारी महोदय जी से भी भीख मांगी, वहाँ पे डीएम साहब उपस्थित नहीं मिले। उसके बाद विकलांग विभाग में गए, वहाँ पे विकलांग विभाग में अधिकारी नहीं थे। उसके बाद हम एसएसपी ऑफिस आए हैं, जिसमें एसएसपी जी के यहाँ से गौरव राणा जी ने 500 रुपये का सहयोग हम लोगों को दिया है। इसी तरीके से हम लोग अपने जाने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो ये क्या कार्यक्रम है वहाँ पे, और आप जो कह रहे हैं भीख शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विकलांग समाज के पास में कुछ भी व्यवस्था नहीं है, उसके पास में सबसे पहली बात अपना रोजगार नहीं है। भाई जिसके पास रोजगार नहीं होगा वो भीख मांग के अपना गुजारा करेगा। मात्र आज की तारीख में ऐसी महंगाई के दौर में जो 1000 रुपये पेंशन आ रही है, 1050 का तो सिलेंडर ही आ रहा है, तो उसमें विकलांग अपना गुजारा कैसे कर पाएगा? तो उसमें हमारे अपने कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम ले गुजारे हैं। तो क्या कल कोई प्रदर्शन धरना है वहाँ पे? नहीं, प्रदर्शन नहीं है। कल कमिश्नरी पार्क से हम लोग निकलेंगे यात्रा के लिए, अपना सब उनका पालन करते हुए निकलेंगे और अपना सीधे लखनऊ मुख्यमंत्री से मिलेंगे। लखनऊ मतलब आप ही मिलने जा रहे हैं, मतलब प्रदेश भर से वहाँ जाएंगे? नहीं, वहाँ पे और विकलांग भी हैं अपने ज़िले से, जो भी हमारे साथ में जुड़ना चाह रहा है, किसी पे हमने कोई फोर्स नहीं करा है। जो भी अपनी जा रहा है स्वयं अपनी इच्छा से जा रहा है। आप जो मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं वजह क्या है, क्या बात करना चाहते हैं? हम अपनी जो समस्याएं हैं उनको लेकर के मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे हैं, जो कि हमारी समस्या है। जैसे कि दिव्यांगों के रोजगार के लिए 1 से 10 लाख रुपए तक का लोन, जो कि सरकार गारंटी पे हो, कम ब्याज दर में हो, ठीक है। नगर पालिका नगर निगम के द्वारा जो ठेके छूटे जाते हैं उसमें चाहे तो उसमें भी एक रोज़गार मिल सकता है, ठीक है। जो बैकलॉग की रिक्त भर्तियाँ हैं उनमें भी जल्दी से जल्दी भर्ती पूरी करी जाए। दूसरा है, इसमें जो विकलांग समाज है उस विकलांग की और उस पर आश्रित उसके बच्चों की शिक्षा टेक्नीशियन नॉन टेक्नीशियन दोनों फ्री होनी चाहिए। तीसरा, बिजली और गैस ये विकलांग समाज के लिए फ्री होना चाहिए। एक सरकार ने यूडीआईडी कार्ड बनाया हमारा, उस यूडीआईडी कार्ड को ही बीपीएल कार्ड, आयुष्मान कार्ड और रेलवे कार्ड में कन्वर्ट किया जाए। चौथा, जो 2016 का जो एक्ट है, जो विधानसभा और संसद में पास हुआ है, उसको हर थाने में हर विभाग में लागू किया जाए और उसमें हर थाने के अंदर एक विकलांग हेल्पलाइन डेस्क बनाई जाए, जैसे कि एक महिला डेस्क के रूप में बनाई गई है। एक जो इन्होंने कंडीशन रखी है हमारी, दिव्यांगों को बिजली और गैस बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। जो हमारी विकलांगता थी अब से पहले वो 7 प्रकार थी, लेकिन आरक्षण हमारा 3% का था। इन्होंने यानी कि 3 गुना बढ़ा दिया, 21 प्रकार की विकलांगता हो गई है और आरक्षण 1% बढ़ा है, 4%। तो उसमें आरक्षण बढ़ाया जाए हमारा, जो कि आरक्षण। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि बेटियां अब सुरक्षित हैं, बेटियां किसी से कम नहीं, बेटियां आगे बढ़ सकती हैं, बेटियों को पंख दें, बेटियों को उड़ने दें। लेकिन ये दावे कहीं ना कहीं झूठे साबित हो रहे हैं, बेटियों को रौंदा जा रहा है। आज भी इस समाज में कुछ दरिंदे ऐसे हैं जो बेटियों के पर काटने पर लगे हुए हैं। बेटियां जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं उनको नौच लिया जाता है।
जी हाँ, आपने सही समझा। बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है कि बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है या उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। इस पर कोई भी लगाम नहीं कस पा रहा है। आज भी थाना परीक्षितगढ़ की एक बेटी और उसके परिवारजन इंसाफ के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंचे। उनका कहना है कि गांव के ही एक युवक ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी को पुलिस ने पकड़ भी लिया, पकड़कर थाने में 5 दिन से बैठाया हुआ है। 2 नेताओं का उसके सर पर हाथ है। बार बार जो परिवारजन है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आरोपी को जेल भेजा जाए, लेकिन नेताओं के दबाव के कारण पुलिस ने आज तक उसको जेल नहीं भेजा, थाने में बैठा कर रखा हुआ है। और नेता और पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार पर भी दबाव बनाया जा रहा है समझौते का। आज पीड़ित परिवार ने एसएसपी से गुहार लगाई, कहा कि आरोपी को जेल भेजा जाए। अगर समझौता कर लिया गया तो आगे और बेटियों को इसी तरीके से रौंदा जाएगा। मैं तो यही कहना चाहूंगी मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से कि ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि आगे वो ऐसी हैवानियत करने से पहले 100 बार सोचे और उनको देखकर और जो हैवान है वो भी सतर्क रहें। बताइए वहाँ जो जो है वो एक 5 आधार कार्ड जो है एक 2000 डीसी काट के नहीं चाहिए, लिख के दिया कागज पे लिख के दे दिया। क्या नाम है आपका? हरिओम नाम है मेरा। क्या मामला है? ये लड़की का रेप हुआ है। ये बहुत ही गरीब आदमी है, दलित समाज से आती है ये लड़की, और इसका बाप मिस्त्री है जो चिनाई का काम करता है। 11 तारीख का मैटर है, रेप हुआ था 11 तारीख को इस लड़की का। अब तक पुलिस वाले ठा लाए उसको, थाने में ये भी रख रखा वो लड़का अंकुश प्रजापति, और दबाव बना रखा दारा सिंह प्रजापति ने जो मंत्री हैं वे, और लोकेश प्रजापति जो हैं उन्होंने दबाव बना रखा। अभी थाने में रोक रखा, चलाने करा। उधर घर वाले और बड़े बड़े जो हमारे घर पर आके हमें धमका रहे हैं कि इतना रुपये ले लो और फैसला कर लो। कौन से थाने का मामला है? किला परीक्षितगढ़। आज आप कप्तान साहब से मिलना है, उन्हें दे दिया हमने। वो अभी एप्लीकेशन देखा है, उन्होंने बोला है कि आज उसका चालान हो जाएगा। जब तुरंत फ़ोन उठाया उन्होंने, फ़ोन में लाया थाना परीक्षितगढ़ को, उन्होंने कहा जी ठीक है आज भेज देते हैं। ये 5 दिन हो गए, 5 दिन के अंदर कुछ नहीं हुआ। लड़की का वो भी हो गया, मेडिकल भी, हाँ सब काम हो गया, बयान भी हो गया। 161 164 में जो भी होते हैं सारी कार्रवाई हो चुकी है। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।